हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भाषा के बारे में जानेंगे। आज मनुष्य अपनी खुशी, दुख, उत्साह आदि भावनाओं को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, मगर पहले ऐसा नहीं था। शुरू में आदि मानव के पास अपनी कोई भाषा नहीं थी। प्रारंभ में झुंड में रहते थे और एक दूसरे तक अपने विचार पहुंचाने के लिए ध्वनियों और संकेतों का सहारा लेते थे। धीरे धीरे कुछ आवाज़ें निश्चित वस्तुओं के लिए प्रयोग में लाई जाने लगी और धीरे धीरे ये ध्वनियाँ सार्थक शब्द बनी और मनुष्य ने अपने विचार स्पष्ट करने के लिए पत्थरों पर कुछ चित्र बनाने शुरू कर दिए और इस तरह भाषा का धीरे धीरे विकास हुआ। आज भाषा इतनी समृद्ध हो गई है कि हम बोलकर और लिखकर अपनी बात को समझा सकते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। और भाषा के मुख्य दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित को जानने से पहले आइए भाषा की परिभाषा को जानते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है, दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, हिंदी, चीनी, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, संस्कृत आदि। इसी प्रकार भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आइए जानते हैं। मनुष्य के पास बुद्धि है, उसके पास अपने विचार दूसरों के सामने रखने की और दूसरों के विचारों को समझने की शक्ति है। यदि हम अपने विचार दूसरों के सामने लिख कर या बोल कर बताना चाहते हैं तो हम कैसे बताएंगे और दूसरों के विचार खुद कैसे समझेंगे? इसका एक ही माध्यम है, भाषा के द्वारा। भाषा को माध्यम बनाकर हम अपने विचार दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों के विचार समझ सकते हैं। इसीलिए भाषा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और हम निरंतर अभ्यास से भाषा में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। और आइए भाषा के मुख्य रूप के बारे में जानते हैं। मौखिक। मौखिक का अर्थ है मुंह से बोला हुआ। मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें एक मनुष्य बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करता है, दूसरा मनुष्य उसे सुनकर समझता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे मोबाइल फ़ोन पर बात करना, भाषण सुनना, समाचार सुनना आदि। मौखिक भाषा में ध्वनि का उपयोग किया जाता है, यह परिवर्तनशील है। लिखित भाषा। लिखित का अर्थ है लिखा हुआ और यह भाषा का वह रूप है जिसमें मनुष्य लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करता है, दूसरा पढ़कर समझता है, वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे कहानी लिखना, पत्र लिखना, ईमेल भेजना आदि लिखित भाषा का रूप है। इसमें वर्णों का प्रयोग किया जाता है, यह अपरिवर्तनशील है। राजभाषा। राजभाषा सरकारी काम जिस भाषा में होता है उसे राजभाषा कहते हैं और हमारे भारत देश में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में राज्य कार्य होते हैं। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्र की भाषा यानी देश की भाषा। देश में अनेक राज्य हैं और हर राज्य की अपनी भाषा है। जैसे जम्मू में डोगरी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, असम में असमिया आदि। और भारत के सभी राज्यों में हिंदी भाषा सामान्य रूप से समझी और बोली जाती है। और हिंदी आज जिस रूप में बोली जाती है वह खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है। और हिंदी भाषा जन जन के बीच संपर्क का माध्यम भी बनती है और यह वैचारिक सांस्कृतिक स्तर पर आपस में जोड़ने का कार्य करती है। भारतीय लोग अलग अलग भाषा के होते हुए हिंदी के माध्यम से आपसी संपर्क बनाए रखते हैं और इसीलिए हम हिंदी को राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।